नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़ और बस्ती जिले के अपडेट के साथ हम हैं अशोक श्रीवास्तव। बस्ती जनपद मुख्यालय पर जाने माने व्यवसायी और समाज सेवी डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने अपने पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव की 8वीं पुण्यतिथि पर सुभाष तिराहे पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। उनके निकट संबंधियों और परिवार के लोगों ने भंडारे में सेवादारी की। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के हाथों सैकड़ों गरीबों और असहायों को कंबल बांटा गया। पुण्यतिथि है हमारे पिताजी की। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने बस्ती के मुख्य चौराहों पर भंडारा और विशाल भंडारे का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये चाहते हैं कि बस्ती के समस्त जितने लोग हैं जो बेचारे खाने के लिए परेशान या फिर जितने हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो खाने से वंचित रह जाते हैं, वो अपना पेट भरें और हमारे पिताजी को याद करें और आशीर्वाद दें उनको कि वो जहाँ रहें वो कुशलता से पूर्वक रहें। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने 40,000 कंबल बांटने का एक अपना संकल्प लिया है, जिसके अंतर्गत यह प्रोग्राम का हमने आयोजन कराया है। कड़ाके की ठंड में गरीबों और असहायों को ठंड से बचाने के लिए सामाजिक संस्था साथी हाथ बढ़ाना की टीम ने बस्ती में कंपनी बाग पुलिस बूथ के सामने कंबल का वितरण किया। इससे रिक्शा चालकों सहित सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। संस्थापक राजकुमार पांडे ने कहा कि छोटा छोटा सहयोग अपने साथियों से लेकर संस्था प्रायः ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है जिससे समाज के कमजोर लोगों की मदद हो सके। खास तौर से उनका ध्यान रखा जाता है जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए रोजाना मशक्कत करनी पड़ती है। गरीबों मजलूमों को उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी सेवा करती है। आज उसी क्रम में कंपनी बाग चौराहे पे साथी हाथ बढ़ाना टीम के श्री मुन्ना उपाध्याय जी, शैलेंद्र पाठक जी, राजकुमार पांडे जी, अपूर्व शुक्ला जी या अशोक श्रीवास्तव जी आप सब एकत्रित हुए हैं इसलिए कि हम आज इस चौराहे पे जो रिक्शावान है, गरीब मजदूर है, इस भीषण ठंड में लोग कांप रहे हैं, कोई उनके आगे पीछे नहीं है, तो उनकी एक थोड़ी सी सेवा करके हम लोग धन्य हुए हैं, वो नहीं। बस्ती में ओम आर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा भारत विकास परिषद की ओर से कलवारी के झिनकू लाल इंटर कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें 500 से ज़्यादा मरीजों का परीक्षण कर उन्हें दवाइयां वितरित की गई। ओम सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर निधि गुप्ता ने कहा, प्रयास है कि ये शिविर विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हर महीने आयोजित किया जाए। हाँ मैम, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर निधि गुप्ता है, निदेशिका ओम ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी मैडम, यहाँ झिनकू लाल इंटर कॉलेज कुसौरा में ओम ऑर्थोपेडिक सेंटर के निःशुल्क शिविर लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओम ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ झिनकू लाल इंटर कॉलेज में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। सामान्य रूप से कोशिश की गई है, प्रयास ये किया गया है कि कलवारी और इसके आसपास के जितने भी ग्रामीण अंचल के इलाके हैं, जो भी यहाँ पर मरीज हैं, ख़ास तौर से कुछ विशेष सेवाएं जो ग्रामीण अंचल तक नहीं पहुँच पाती हैं, जैसे विशेषज्ञ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जनरल सर्जन हैं, नेत्र सर्जन हैं, डेंटल सर्जन हैं, इनकी चिकित्सा सेवाएं इस अंचल विशेष के ग्रामीण परिवेश में लोगों को निःशुल्क रूप से मुहैया कराई जा सके। जी मैडम, कितने लोगों को लगभग शिविर में देखा गया अभी तक? लगभग 500 से अधिक मरीज शिविर में देखे गए। शिविर में देखे गए। किस तरह के केसेस इधर आए इसमें? गॉल ब्लैडर केस, स्टोन केसेस आए हैं। नेत्र चिकित्सा में मोतियाबिंद के केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। फिजिशियन में चूँकि सर्दी खांसी का सीजन है तो यहाँ पर सर्दी, खांसी, बलगम, सांस फूलना, इसके मरीज बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ये मैडम हड्डी में जिनकी ऑर्थोपेडिक्स में कैल्शियम की जांच है वो कराई गई है, ज़्यादा कराई गई है। उसके अलावा गठिया की जांच है वो यहाँ कराई गई है। ज़्यादातर मरीज सर्दी में गठिया के देखे गए हैं हड्डी में।
जी जी ये हाँ सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर डी गुप्ता राम। सर, ये झिनकुलाल इंटर कॉलेज में ओम सेंटर द्वारा निःशुल्क शिविर लगाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये ओम सेंटर और भारत विकास परिषद दोनों के संयुक्त प्रयास से एक जी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। और क्योंकि 12 तारीख को विवेकानंद जी की जयंती है, जिनके आदर्शों पे भारत विकास परिषद काम करता है, तो उसी के लिए हम लोगों ने एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। यहाँ की जो ग्रामीण जनता है उनको निःशुल्क हम लोग जो है परीक्षण कर रहे हैं, निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं, निःशुल्क जाँचें की जा रही हैं। इस तरह करके हम लोग जो है विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इसमें बस्ती में रविवार को प्रेस क्लब सभागार में महाकवि पंडित गोमती प्रसाद मिश्र उर्फ अनिल के निबंध संग्रह अभ्युत्थानम और पंडित कमलापति पांडे कंवल की पुस्तक गीता सरोवर का विमोचन संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व IAS गिरीश नारायण पांडे ने कहा कि अभ्युत्थानम और गीता सरोवर में जो विचार संकलित किए गए हैं वे निश्चित रूप से भारतीय दर्शन, आध्यात्म और शोध के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। गिरीश पांडे ने कहा कि पुस्तकों की दुनिया सदैव बनी रहेगी। यही सच तो है, मन में हमने किसी को बसाया नहीं, साथ तुमने दिया ना हमारा कभी, साथ तुमने दिया ना हमारा कभी, हक भी मुझ पर कभी तो जताया नहीं, बिछड़ जब से है तुमसे यही बताया नहीं। हम देखें तो गए मैं भी उठा रहा, आके मुझको कभी भी मनाया नहीं, बिछड़ जब से है तुमसे यही सच तो है। चावा करते हैं भाई। बस्ती जिले में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की मंगल बाजार निवासी 70 वर्षीय बिमला देवी पत्नी स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद बाथरूम में नहा रही थीं। पानी गर्म करने के लिए गीजर चालू करते समय शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। परिवार के अन्य सदस्य तो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन बिमला देवी वहीं फंसी रह गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुला लिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने महिला को बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। लोग पुलिस टीम की सराहना कर रहे हैं। ये आग कैसे लगी है और कितने लोग इसमें थे? सुबह 9 बजे की बात है। हम घर से अपने बाहर निकले, हमारे घर के सामने घटना है और चिल्लाते हुए आया सुरेश नाम का लड़का, आग लग गया। हम तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए और बिजली विभाग को फ़ोन किए। सप्लाई कटवाई गई, फायर ब्रिगेड आई है 10-15 मिनट में और उनकी बड़ी मम्मी को बचाया गया। पुलिस का क्या योगदान रहा? पुलिस का बहुत बढ़िया योगदान था, सब बहुत सहायता किए हैं। फायर ब्रिगेड ने भी बहुत अच्छा काम किया है। कितने लोग थे? अंदर 8 लोग थे। सब आग लगी थी तो पुलिस का क्या योगदान था? भैया हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और थाना पुरानी बस्ती को सूचित किया। माननीय एसओ महोदय तुरंत आए और उस आग में घर का जो पहला कमरा सड़क की तरफ है वहाँ पर एक महिला, लगभग उनकी उम्र 70 वर्ष, उनको हम लोग मौसी कह के बुलाते हैं, तो मौसी उस आग में फंस चुकी थी। रेस्क्यू अगर जो सही समय पे माननीय एसओ महोदय नहीं आए होते तो काम गड़बड़ हो जाता। पुरानी बस्ती एसओ ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। तुरंत मान के चलिए 10 ही मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और पूरी टीम आ गई पुलिस की, जो सकुशल उस महिला को बाहर निकाला गया और उनकी ही अगुवाई में उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनको डॉक्टर ने कहा अब कोई खतरे की बात नहीं है, आप इनको घर लेके जाओ। बस्ती के GIC मैदान में सुबह सपा की महिला अधिकार रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए उनकी हर क्षेत्र में 50% भागीदारी होनी चाहिए। राजभर ने आगे कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए निरंतर आवाज़ उठाई जाएगी। यह भी कहा कि शराबबंदी की मांग को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। महिलाएं एकजुट हुई तो प्रदेश में शराबबंदी लागू हो जाएगी। आज की खबरें यहीं तक। कल के अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।